हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी जहांगीर आलम मॉक फॉर सक्सेस चैनल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज हम लोग नवोदय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा 3/8 प्लस 5/3 डिवाइड 1/6 प्लस 5/8 बराबर है। ऑप्शन नंबर ए 2/7, बी 11, सी 2 होल नंबर 1/7, डी 9 होल नंबर 3/7। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, 3/8 प्लस 5/3 ये डिवाइड है। डिवाइड को हम लोग इंटू लिखेंगे और 1/6 को पलट देंगे, प्लस 5/8 इक्वल टू 3/8 प्लस 5 दूना 10 प्लस 5/8। अब ये हमारा फ्रैक्शन का एडिशन आ गया, यानी भिन्नों का जोड़ आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 1 और 8 का एलसीएम 8, फिर 8 को इससे डिवाइड करेंगे, फिर जितना निकलेगा उसको 3 से इंटू करके यहाँ लिखेंगे। 8 1 8, 1 3 3 प्लस 1 8 8, 8 धाएँ 80, 8 1 8, 1 5 6 5। इस तरह हमारा आंसर 11 निकल रहा है। डैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ राइट। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 - 15 डिवाइड 15 इंटू 6 इक्वल टू एक्स है। तो एक्स का मान है 6, 0, 9 और 10। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 15 - 15 डिवाइड को इंटू लिखेंगे, वो 1/15 इक्वल टू एक्स, कैंसिल। डैट मीन्स एक्स इक्वल टू 15 - 6 इक्वल टू 9। ऑप्शन सी इज़ राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 0.9 डिवाइड 0.3 इंटू 0.3 का मान है। डैट मीन 0.9 डिवाइड 0.3 इंटू 0.3। पॉइंट को उड़ाएंगे, नीचे 10 देंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे 10 देंगे, फिर इसका भी पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे 10 देंगे। तो इस तरह हम लोगों को मिलता है 9/10। अब ये डिवाइड को हम लोग इंटू करेंगे और ये पलट जाता है, तो ये हो गया 100, 3 3 9, 9 9 ख़त्म, 1 0 ख़त्म, 10। डैट मीन्स नंबर सी इज़ राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। किसके बराबर है? तो जैसा हम लोग जानते हैं 175 ग्राम के 10%, डैट मीन्स इसका 10% और फिर इसका 5%, डैट मीन्स 5%। 0 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 25 7 175, 25 चौक 100। इस तरह हम लोगों को मिलता है 7/8। अब इसको हम लोग डिवाइड, डैट मीन्स 0.875 ग्राम। सी ऑप्शन इज़ राइट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है। इसका मान, निकटतम मान क्या होगा? तो देखिए 49.6 का नियर बाय वैल्यू होता है, निकटतम मान होता है 50 इंटू 10.2 का वैल्यू होता है 10, 7.1 का वैल्यू 7, 29.7 का वैल्यू 30, 5.1 का वैल्यू 5, 20.1 का वैल्यू 20। अब ये हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 9.4 होते हैं तो इसका नियर वैल्यू 9 होता है, और 9.6 होने से इसका नियर बाय वैल्यू 10 हो जाते हैं। क्योंकि ये पॉइंट 0 1 2 3
4 रहने पर इसका वैल्यू 9 होंगे। डैट मीन्स 9.0 का वैल्यू 9, 9.1 का वैल्यू 9, 9.2 का वैल्यू 9, 9.3 का वैल्यू 9, 9.4 का वैल्यू 9। डैट मीन्स 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 तक। और फिर 5 जैसे आ जाते हैं, डैट मीन्स 5, 6, 7, 8, 9, तो इसका वैल्यू 1 बढ़कर हो जाता है, इसका वैल्यू 1 अधिक हो जाता है। जैसे 9.6 इसका वैल्यू 10, 9.7 इसका वैल्यू 10, 9.8 इसका वैल्यू 10, 9.9 इसका वैल्यू 10 हो जाएगा। जैसे यहाँ 0.6 5 से अधिक है तो इसका वैल्यू 50, ये 5 से कम है इसका वैल्यू 10, ये 5 से कम है इसका वैल्यू 7, यहाँ 5 से अधिक वैल्यू है तो ये 1 बढ़ जाएंगे 30, ये 5.1 5 से कम है 1 तो इसका वैल्यू 5 ही रहेंगे, इसका भी वैल्यू 20 रहेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं फ्रेंड्स, तो पाते हैं 190 इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होते हैं और ये 4 चक्कर लगाता है, इसीलिए इसका परिमाप 4 इंटू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होंगे, जिससे हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, हमारी दूरी निकल जाएगी कि ये कितना दूरी तय करता है साइकिल सवार। तो आइए हम लोग इसकी दूरी पहले फाइंड आउट करते हैं, ये कितना दूरी तय करता है। तो दूरी इक्वल टू, ये 4 चक्कर लगाते हैं तो 4 इंटू परिमाप होगा और परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होते हैं। डैट मीन्स 2 इंटू लंबाई, लंबाई हमारा दिया हुआ है 1500 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 750 मीटर, जिससे हम लोगों को प्राप्त होता है ना मीटर। डैट मीन्स 18,000 मीटर। अब इसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ चाल किलोमीटर में दिया है। अगर ये चाल मीटर में दिया हुआ रहता तो हम लोग मीटर में रखते हैं, यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है इसलिए इसको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18,000 को 1,000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर बन जाएगा। डैट मीन्स 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, ये 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब हम चाल बराबर दूरी बटे समय की मदद से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना समय लगेगा ये समय पूछ रहा है। डैट मीन्स चाल बराबर दूरी बटे समय से समय बराबर हो जाएंगे दूरी बटे चाल, और हमारा दूरी 18 किलोमीटर है और चाल 4.5 किलोमीटर है। पॉइंट उड़ाया, 10 ऊपर दिया, 9 दूना 18, 9 5 45, 5 दूना 10, 2 दूना 4। डैट मीन्स 4 घंटा इज आवर आंसर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई निकालना है। जैसा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है। डैट मीन्स वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, और वर्ग का परिमाप हम लोग जानते हैं 4 इंटू भुजा, यानी 4 गुना भुजा। तो ये 4 गुना ये भुजा 16 मीटर दी हुई है, इक्वल टू आयत का परिमाप हम लोग जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई हमारी दी हुई है और चौड़ाई मैंने मान लिया x। तो इसको सॉल्व करते हैं तो पाते हैं कि 2 इंटू 18 36 प्लस 2 इंटू x
2x इक्वल टू 4 × 16 इक्वल टू 64। हमने यहाँ RHS को LHS और LHS को RHS रखा है, जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे x इस तरफ चाहिए, x का वैल्यू मुझे निकालना है, LHS में चाहिए, इसलिए मैंने इस RHS को LHS में ले गया है और LHS को RHS में रखा है, क्योंकि मुझे x फाइंड आउट करना है। x मुझे LHS में चाहिए। ओके, अब 36 इस तरफ लेकर जाएंगे तो 2x इक्वल टू 64, ये प्लस 36 है, तो इस तरफ जाने के बाद माइनस 36 हो गए। ओके, मैं फ्रेंड्स आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। आप मेरे इस चैनल में बने रहे, मेरे इस चैनल मॉक फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब कर ले। जो भी स्टूडेंट्स जनरल कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मैथ और साइंस की क्लास मैं इस चैनल में कराऊंगा, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि 2x इक्वल टू यहाँ घटाने पर 28 होते हैं और 2 यहाँ इंटू में है, इस तरफ जाने के बाद 28/2, ये इंटू में था, ये डिवाइड हो गया। तो अब इसको मैं काट रहा हूँ, तो 14 इज़ द आंसर। ओके, तो हमारा आंसर 14 है। डट मीन्स आयत की चौड़ाई 14 मीटर है। ऑप्शन ए इज़ राइट। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक। ये नवोदय में आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत सारे ट्रिकी प्रॉब्लम्स को या बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए बहुत मदद मिलेगी। तो ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय।